अनंतनाग के बिज बहेड़ा में सेना के कैंप पर आतंकी हमला। सीआरपीएफ कैंप को भी आतंकियों ने बनाया निशाना। सेना ने खाली कराया इलाका। बिज बहेड़ा में आर्मी कैंप के पास फायरिंग कर फरार हुए आतंकी। कल इसी इलाके में लश्कर कमांडर जुनैद समेत 3 आतंकियों को किया गया था ढेर। अनंतनाग में कल आतंकियों ने किया था बड़ा अटैक। पुलिस पार्टी पर हमले में एक एसएचओ समेत 6 पुलिस वाले शहीद। आतंकियों ने शहीद पुलिस वालों से की बर्बरता। सबका चेहरा शत विक्षत किया। लश्कर तैयबा ने ली दरिंदगी की जिम्मेदारी। हमले में शामिल थे करीब 15 आतंकी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा आतंकियों की अमानवीय हरकत का करारा जवाब देंगे। अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान 2 आम नागरिकों की मौत पर अलगाववादियों ने शुरू की सियासत। आज बुलाया बंद। घाटी में तनाव के बीच बोले आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत, मानवाधिकार में रखता हूं यकीन, लेकिन हालात के मुताबिक होती है सेना की कार्रवाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने जवानों की शहादत पर दुख जताया। कहा आतंकियों की कार्रवाई कायरतापूर्ण। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गृह मंत्री से की मुलाकात। कश्मीर के हालात पर दी जानकारी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भी की हालात की समीक्षा। आर्मी चीफ और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी थे मौजूद। केरल दौरे पर पीएम मोदी ने पहली मेट्रो का दिया तोहफा। कोच्चि में मेट्रो का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने मेट्रो मैन श्रीधरन और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के साथ मेट्रो में किया सफर। 25 किलोमीटर लंबे सफर में 22 मेट्रो स्टेशन। पीएम मोदी ने मेट्रो के उद्घाटन के बाद कोच्चि के नेहरू स्टेडियम में आयोजित समारोह को किया संबोधित। कहा 50 नए शहर मेट्रो के लिए हैं तैयार। पीएम ने कोच्चि मेट्रो के लिए मेक इन इंडिया मिशन को सराहा। दी जानकारी अत्याधुनिक सिग्नल सिस्टम से लैस है कोच्चि मेट्रो। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने गांधी दर्शन आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। साबरमती स्टेशन से रवाना की गई ट्रेन। सोनिया गांधी से मिले राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष से पूछा राष्ट्रपति पद के लिए कौन है आपकी पसंद। सोनिया गांधी ने कहा हम तो सोच रहे थे आप लोग नाम बताएंगे। राजनाथ वेंकैया बोले नाम तय करके आपसे मांगेंगे समर्थन। सीताराम येचुरी से भी मिले वेंकैया नायडू और राजनाथ सिंह। सीपीएम ने कहा सेक्युलर उम्मीदवार वो तो करेंगे समर्थन। बीजेपी पैनल ने आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से भी की मुलाकात। सूत्रों की माने तो दोनों ने पूछा उनकी पसंद के उम्मीदवार का नाम। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिवसेना का नया दांव। हरित क्रांति के जनक एम स्वामीनाथन के नाम का प्रस्ताव करेगी पार्टी। राष्ट्रपति पद के लिए ग्वालियर के चाय विक्रेता ने भरा नामांकन पर्चा। कहा चाय वाला पीएम बन सकता है तो मैं राष्ट्रपति क्यों नहीं। आज केरल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो का शुभारंभ कर कोच्चि के लोगों को देंगे तोहफा। रैली को भी करेंगे संबोधित। मुंबई में हटाए गए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के स्वागत वाले पोस्टर। बीएमसी ने की कार्रवाई। रविवार को उद्धव ठाकरे से भी मिलेंगे अमित शाह। 3 दिन का है ये दौरा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भाई आनंद से हो सकती है पूछताछ। उनके पास 3000 करोड़ की बेनामी संपत्ति होने का अनुमान। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के 10 जून के उपवास को लेकर बड़ा आरोप। फिक्स था पूरा कार्यक्रम। किसानों के परिजन बोले हम मर्जी से नहीं गए थे भोपाल। मुख्यमंत्री को उपवास तोड़ने के लिए बोलने के लिए कहा गया था। बैतूल में किसानों ने निकाली सांकेतिक शव यात्रा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी कराया मुंडन। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन का 3 दिन का चिंतन शिविर शुरू। मांगों को लेकर 21 जून को किसान योग डे मनाने का फैसला। मध्य प्रदेश के सीहोर में कर्ज में डूबे किसान ने दी जान। होशंगाबाद में एक किसान ने खुद को लगाई आग। हालत गंभीर। मुंबई धमाकों के 24 साल बाद इंसाफ का दूसरा मरहम। अबू सलेम समेत 6 आरोपी दोषी करार। अबू सलेम पर मुंबई में धमाके के लिए हथियार लाने का आरोप साबित। मुंबई की टाडा कोर्ट ने माना गुनहगार। कोर्ट ने दाऊद इब्राहिम के मैनेजर अब्दुल कयूम अंसारी को किया बरी। साबित नहीं हो सका संजय दत्त को हथियार सप्लाई करने का आरोप। मुंबई धमाका केस में दोषी करार दिए गए गुनहगारों की सजा पर सोमवार से बहस। टाडा कोर्ट में सुनवाई।
मुंबई हमलों के पीड़ितों ने कोर्ट के फैसले को बताया अधूरा। इंसाफ कहा, दाऊद की गिरफ्तारी से ही मिलेगा पूरा न्याय। रेप के आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति की अवैध इमारत पर चला बुलडोजर। लखनऊ के बंगला बाजार में तोड़ी गई इमारत। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के आदेश पर एलडीए ने तोड़ी गायत्री प्रजापति की अवैध निर्माण वाली इमारत। 19 जून एलडीए को हाईकोर्ट में देना था जवाब। यूपी बिजनौर में वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया अवैध होटल तोड़ा गया। एक वकील पर अवैध निर्माण का आरोप। बिजनौर में अवैध होटल तोड़े जाने पर हुआ जमकर हंगामा। डीएफओ के साथ होटल के मालिक और कुछ वकीलों ने की बदसलूकी। यूपी की डायल 100 इमरजेंसी सर्विस को लास वेगास में मिला प्रेस्टिजियस ग्लोबल आइकन अवार्ड 2017। पूर्व सीएम अखिलेश यादव खुश, ट्वीट में अपने कार्यकाल में योजना शुरू करने की दी जानकारी। राजस्थान सरकार का नौकरशाहों पर बड़ा फैसला। 15 साल की नौकरी पूरी कर चुके 50 साल के नौकरशाहों पर परखी जाएगी कार्यक्षमता। परफॉर्मेंस नहीं करने वालों की जाएगी नौकरी। 21 जून को मनाए जाने वाले योग दिवस से पहले जेएनयू में छात्र छात्राओं में दिखा योग को लेकर उत्साह। योग शिविर का हुआ आयोजन। तेलंगाना के मेडक में एयरफोर्स अकेडमी में पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने दी सलामी। आम आदमी पार्टी में कुमार विश्वास के खिलाफ शुरू हुआ पोस्टर वॉर। आप दफ्तर के बाहर लिखा, बीजेपी का यार है, कभी नहीं गद्दार है। कुमार विश्वास के खिलाफ लगाए गए पोस्टर। आप नेता दिलीप पांडे का जताया गया आभार। सीबीआई की छापेमारी पर आज तक से बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, वो जेल में डाले या छापे मारे, हम करते रहेंगे अपना काम। सूत्रों के मुताबिक सिसोदिया से शुक्रवार को सीबीआई ने किए सवाल जवाब। पूछा, टॉक टू ए के कार्यक्रम के लिए टेंडर क्यों नहीं निकाले गए। सीबीआई की पूछताछ से भड़की आम आदमी पार्टी। कहा, बदले की भावना से की गई है कार्रवाई। सीबीआई की छापेमारी पर बीजेपी का सिसोदिया पर निशाना। कहा, जो किया है उसका जवाब देना होगा। मनीष सिसोदिया की एलजी को चिट्ठी। डेंगू जागरूकता अभियान में लापरवाही का आरोप लगाकर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी के निदेशक को हटाने की मांग की। गोरखालैंड की मांग और बांग्ला भाषा की अनिवार्यता खत्म करने को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन जारी। आज दार्जिलिंग में बुलाया गया बंद। दार्जिलिंग पुलिस ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के मैनेजर विक्रम राय को किया गिरफ्तार। भरतपुर में एक अस्पताल के समारोह में खराब खाना खाकर 60 लोग बीमार लोगों में 13 बच्चे शामिल। कोयम्बटूर में सीपीएम दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला, किसी के घायल होने की खबर नहीं। पुलिस ने दर्ज किया मामला। शामली में जंगल में हुई पुलिस की 50,000 की इनामी बदमाश से मुठभेड़। पुलिस ने 2 घायल बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मी जख्मी। दिल्ली पुलिस ने अबू सलेम के एक शार्प शूटर को किया गिरफ्तार। जाली नोट, हत्या, रंगदारी जैसे संगीन मामलों में थी तलाश। गिरफ्तार जान उस्मान ने कबूला, अबू सलेम के इशारे पर सिंगर दलेर मेहदी और फिल्म निर्माता राकेश रोशन पर की थी फायरिंग। दिल्ली के नरेला में एक फ्लैट में लड़की की लाश मिलने से हड़कंप। घर से परीक्षा देने निकली थी ग्रेजुएशन की छात्रा। दिल्ली में मोबाइल चोरों के बड़े गैंग का पर्दाफाश। IMEI नंबर बदलने वाले 4 गिरफ्तार। नोएडा के सेक्टर 20 में मानसिक रूप से बीमार महिला से रेप। महिला ने पुलिस जांच में जुटी। नोएडा के सेक्टर 34 में छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपी ने पीड़ित को छत से फेंका। लड़की की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों में कई घंटे तक चली गोलीबारी। एक बदमाश जख्मी, बाकी आरोपी फरार। मुजफ्फरनगर में बर्थडे पार्टी में जश्न के दौरान फायरिंग। डीजे संचालक की गोली लगने से मौत, आरोपी फरार।
सहारनपुर में 17 साल की लड़की से गैंगरेप। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन छूटने के बाद आरोपियों ने घर पहुंचाने का झांसा देकर की वारदात। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के लिए दलित महिलाओं ने दी धमकी, कहा रिहा करो नहीं तो अपना लेंगे बौद्ध धर्म। बिजनौर में रिक्शे पर जा रही महिला की गोली मारकर हत्या, खुद लाश लेकर थाने पहुंचा रिक्शा चालक, कत्ल की वजह साफ नहीं। मेरठ में हत्या के आरोप में होमगार्ड और उसका साथी गिरफ्तार, शराब पीने के झगड़े में किया था दोस्त का मर्डर। राजस्थान के प्रतापगढ़ में महिला की आपत्तिजनक तस्वीर लेने से रोकने पर एक शख्स का मर्डर, स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े लोगों पर आरोप। मध्य प्रदेश के खरगोन में जानवरों के अंगों की ऑनलाइन बिक्री का खुलासा, वेबसाइट चलाने वाला नवग्रह मंदिर का पुजारी गिरफ्तार। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में फायरिंग से हड़कंप, एम्बुलेंस ट्रैवल एजेंट्स में वर्चस्व को लेकर गोलीबारी में 2 जख्मी। पटना में हरियाणा से शराब तस्करी का खुलासा, 2 ट्रकों की चेकिंग के दौरान 420 कार्टन शराब बरामद। ट्रक से शराब के कार्टन उतारने के लिए पुलिस ने बच्चों को काम पर लगाया, फिलहाल 9 आरोपी हिरासत में। मुगलसराय में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, चोरी की 20 बाइक बरामद। आगरा के ड्राई क्लीनर मालिक को पाकिस्तान से धमकी, क्रिकेट मैच में पाक की हार पर फ्री कपड़ा आयरन करने का इन्होंने किया था ऐलान, जांच में जुटा साइबर सेल। पीलीभीत में छात्रा की पिटाई मामले में सनकी आशिक गिरफ्तार, 13 जून को हुई थी वारदात। यूपी के गाजीपुर में पुलिस के हत्थे चढ़े 4 अंतर्राज्यीय एटीएम चोर, मदद के नाम पर लोगों को धोखा देकर करते थे ठगी। बिहार के आरा में दिव्यांग महिला से रेप की वारदात, विरोध करने पर घरवालों से आरोपी ने की मारपीट। मेरठ में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक लूटने के केस में इनामी बदमाश गिरफ्तार, 12 एलपीजी सिलेंडर भी बरामद। महाराष्ट्र के सोलापुर में 2 लुटेरे गिरफ्तार, किसी को अकेला पाकर उसे मारपीट कर छीन लेते थे पैसे और गहने। यूपी के सोनभद्र में ग्राम प्रधान की हत्या केस में 3 शूटर गिरफ्तार, पुलिस का दावा चुनावी रंजिश में हुआ था मर्डर। थाने के भिवंडी इलाके में स्क्रैप मार्केट में लगी भीषण आग, दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बहराइच में 6 जून को हुई रिटायर्ड फौजी की हत्या में खुलासा, सगा भाई निकला कातिल, उसी ने दर्ज कराया था मर्डर का केस। हाथरस में गैंगस्टर चतुर्भुज गुप्ता की 33 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया, फार्म हाउस, होटल और दूसरी संपत्तियों पर हुई कार्रवाई। अलीगढ़ में सरकारी दुकान पर मिले प्लास्टिक के चावल, राशन कार्ड धारकों ने जमकर किया हंगामा। पश्चिमी मिदनापुर में संपत्ति विवाद में एक महिला और उसके बेटी को देवर ने जलाया, बेटे-बेटी की मौत। यूपी के रामपुर में दहेज में कार और बारातियों के लिए बीफ पार्टी की शर्त, लड़की पक्ष ने लड़के वालों पर लगाया आरोप, एफआईआर दर्ज। बुलंदशहर में 18 जून को होने वाली शादी से पहले लड़की ने रखी शौचालय की शर्त, कहा बिना टॉयलेट शादी नहीं करूंगी। राजस्थान के झालावाड़ में एक फार्म हाउस से हथियारों का जखीरा बरामद, 3 लुटेरे गिरफ्तार। इंदौर के निजी स्कूल में एक बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबकर मौत, स्कूल प्रबंधन ने मानी गलती। असम के धुबरी में एक शख्स से 4.5 किलो ब्राउन शुगर और एक पिस्तौल बरामद, आरोपी गिरफ्तार। कल लंदन के ओवल में खेला जाएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला, भारत और पाकिस्तान में होगी खिताबी भिड़ंत। टक्कर से पहले कप्तान विराट कोहली का बयान, मुकाबले से पहले खुद को विजेता मानना बड़ी भूल। पाक के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने फाइनल में खेलने के आसार जताए, बोले विराट को जल्द आउट कर भारत पर बनाएंगे भारी दबाव। टीम इंडिया के कोच के चुनाव के लिए क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने लंदन में की बैठक, कप्तान कोहली से कुंबले को लेकर जानी उनकी राय। जानकारी के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी बीतने के बाद कोच को लेकर होगा फैसला, बीसीसीआई देगा एसजीएम को जानकारी।